सो हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर्स फीड। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यूपीसीईटी की जो काउंसलिंग है, जिसका कल नोटिस आया था ऑफिशियल कि जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है फर्दर ऑर्डर्स तक के लिए। तो उसका मेन रीजन क्या था? मतलब मैंने तो बताया था वीडियो में कि कुछ टेक्निकल रीजन हैं या फिर जो उनका पेमेंट गेटवे है वो फेल हो गया है। बट यार वो तो जो है मेरा अजम्पशन था। जो रियल जो न्यूज़ है, जो रियल बात है जिसकी वजह से यूपीसीईटी काउंसलिंग फेल हुई थी या जो है पोस्टपोन हो रही है, वो ये यहाँ पर जो है हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया है इस चीज को। आज देखिए, जो ये आर्टिकल है ये 9 अक्टूबर को सुबह 11:42 पे आया है, ठीक है। और मैंने ये आर्टिकल अभी देखा था तो मैं इस पे जो है तुरंत मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को यार ये जो न्यूज़ है ये स्टूडेंट्स तक बहुत जल्दी पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यार जो आपका ये भविष्य है इस साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यूपीसीईटी वाले। बिकॉज यार इन लोगों से काउंसलिंग नहीं हो रही है। देखिए, जो जैसे लास्ट ईयर तक यूपीएसडब्ल्यू जो है होता था, ठीक है, उसकी काउंसलिंग एकेटीयू करता था। बस इस साल से क्या हुआ है, जो एक काउंसलिंग का जो सीट एलोकेशन है वो जेईई मेंस से हो रहा है और जेईई मेंस का जो सीट एलोकेशन है वो कर रहा है एनटीए। तो सारी गड़बड़ी है वो एनटीए ने कर दी है, इसमें यूपीटीयू गलती नहीं है, ठीक है। हालांकि गलती यूपीटीयू वालों की ये है कि इन्होंने एनटीए को दिया क्यों ठेका फालतू का। जो लास्ट ईयर तक हमारा यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग एकेटीयू वाले कर रहे थे, अच्छी खासी काउंसलिंग होती थी और अच्छे इजीली जो है आराम से बच्चे रजिस्ट्रेशन करके आराम से सीट ले लेते थे। लेकिन इस साल से एनटीए ने जो है मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी कर दी है, जिसको जो है एकेटीयू ने रिपोर्ट करा है और जो है एनटीए को बता दिया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें गलतियां पाई गई हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम उन बच्चों के बारे में जिन्होंने जो है राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर जो है नया शेड्यूल कब तक आएगा। और बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है बट उन्होंने पेमेंट नहीं की थी, या जिसने जो है सीट को फ्रीज कर दिया है और पेमेंट भी कर दी है, फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर ली है और एडमिशन भी हो गया है, उनका क्या होने वाला है। या फिर जिन्होंने जो है सीट का जो है फ्लोट कर दिया है लेकिन उन्होंने सीट पे नहीं पाया, उनका बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम एरर दिखा रहा था वेबसाइट पर, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है और फिर कमेंट में जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसके मैंने आंसर ऑलरेडी वीडियो में दिए होते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इससे रिलेटेड यूपीसीईटी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी, जो भी न्यूज होगी, वो आपके पास जो है आपके पास जल्दी पहुंचेगी मेरे चैनल के थ्रू। तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को दबा भी सकते हैं जो बगल में, जिससे आपको जो है जैसे मैं डालूंगा वीडियो फटाफट आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए लिखा है इसमें, एकेटीयू यूपीसीईटी काउंसलिंग एनटीए द्वारा जारी यूपीसीईटी 2021 की मेरिट सूची में गड़बड़ियां मिलने के बाद एकेटीयू ने काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी है। कुछ देखो, जैसे ना आप मेरे बहुत सच्चे कमेंट आते हैं, बस भैया मुझे जो है मेरी कैटेगरी ओबीसी है बट मुझे जो सीट है वो मिली है ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। और कई बच्चों को तो ऐसे कर दिया इन लोगों ने, जो जनरल वाले हैं उनको दे दी एसटी के कैटेगरी पे सीट, ठीक है, और जो एसटी वाले हैं उनको दे दिया ओबीसी की कट ऑफ पे सीट। तो यार ये सब जो है दिक्कतें एनटीए ने की है, यूपीटीयू की गलती इसमें कुछ नहीं है, ये सारी गलती एनटीए की है। इन्होंने जो है सीट में गड़बड़ियां कर दी हैं, मतलब कट ऑफ बिल्कुल सही से मैच ही नहीं की है, ठीक है। अब जांच पड़ताल के बाद दोबारा नए सिरे से काउंसलिंग होगी। अब देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जांच पड़ताल के बाद दोबारा नए सिरे से काउंसलिंग होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सीट राउंड 1 तक मिली हुई हैं वो जो है कैंसिल हो सकती हैं। अब किन किन बच्चों की कैंसिल होगी वो बात कर लेते हैं। मान लो आपकी कट ऑफ जो है 10,000 थे, ठीक है, और आपको उसी के रिलेटेड जो है कॉलेज मिला है तो सही है। लेकिन अगर आपकी जो है सीट में गड़बड़ी थी, एनटीए ने उसमें कुछ खामी पाई, जब उन्होंने चेकिंग करी एकेटीयू ने, अगर उसमें कुछ दिक्कत लगी उनको, तो आपकी जो राउंड 1 की जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपको दोबारा नए सिरे से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और नई सीट आपको अलोकेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो सीट है वो आपकी काउंसलिंग आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग मिली थी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जो है आप बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आपकी जो काउंसलिंग में जो सीट मिली है आपको वो आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और आपको जो है नए सिरे से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। इस दौरान अब तक दाखिला ले चुके अभ्यर्थियों की फिजिकल रिपोर्टिंग भी स्थगित रहेगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप जो है अपने घर से निकलने वाले हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, आप ट्रेन के अंदर हैं, आप जहां भी हैं आप वहीं रुक जाएं, अपने ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा लें। बिकॉज अगर आप कॉलेज जा भी जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग होने, आपकी जो है एडमिशन नहीं होने का है, बिकॉज फिजिकल रिपोर्टिंग कैंसिल कर दी गई प्रॉपर तरीके से, ठीक है, चाहे जिसने फ्रीज किया हो या कुछ भी किया हो। अब जो एकेटीयू के प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि एनटीए की मेरिट सूची में रैंकिंग संबंधी कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है। देखा, मैंने ये कहा था, यही हुआ। मसलन एक ही रैंक पर 2 या इससे अधिक अभ्यर्थियों के नाम है, इसलिए तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है। साथ ही एनटीए को इस विषय में सूचित भी कर दिया गया है। अब जो एनटीए है वो इसे जो एरर आए हैं काउंसलिंग के अंदर, टेक्निकल इश्यूज आए हैं और ये रैंकिंग रिलेटेड इश्यूज आए हैं, तो इसको ठीक कर रही है और दोबारा जो है अब जो खामियां हैं दोबारा देखी जाएंगी और उनको जो है दोबारा मेरिट सूची जारी की जाएगी, तब जो है नए सिरे से काउंसलिंग होगी। तो मतलब प्रॉपर है कि राउंड 1 है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है।
उन्होंने यही बताया कि अभी तक जो दाखिले हुए हैं उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है, ठीक है। मतलब जो आपके जो फ्री सीट है उसको होल्ड पर रख दिया गया है। अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है तो आपको जो पैसे नहीं मारे जाएंगे, जो आपको जो इंस्टीट्यूट होगा अगर उसको फीस जमा कर दिया आपने और आपका जो है राउंड होने पाया गया कि आपको वो सीट नहीं मिलनी चाहिए थी, तो आपको जो इंस्टीट्यूट है वो पैसे वापस करेगा आपको। यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये लोगों को बहुत परेशान करती हैं, बिकॉज यूपी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है बच्चे यूपी से ही आते हैं। बच्चे जो है मान लो किसी कॉलेज गाजियाबाद में AKG और उसको जो है वो बच्चा गोरखपुर का है, यहाँ पे बिहार से आया है, तो यार वहाँ से आना जाना खर्चा करना यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चों को जो फ्यूचर है उससे जो है खिलवाड़ किया जा रहा है NTA द्वारा। ये बहुत गलत चीज़ है। या बताओ इनसे काउंसलिंग नहीं हो रही है छोटी से, ठीक है, तो एक बहुत गलत बात है। अब बच्चा दोबारा बच्चा आएगा यहाँ पर, सीट उसकी कैंसिल होती है तो फीस लेगा, आप पता नहीं AKG वाले कब फीस वापस करेंगे उसे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है बच्चों को। तो यार रेड रहिए आप लोग भी, ठीक है। और उन्होंने बताया ये भी कि अभी तक जो दाखिले हुए हैं उन्हें भी फिलहाल रोक दिया गया है। दोबारा प्रक्रिया शुरू होने पर मिलान किया जाएगा और उनमें से जो सही दाखिले पाए जाएंगे उन्हें जारी रखते हुए बाकी रद्द कर दिए जाएंगे। देखा, बाकी रद्द हो जाएंगे भाई सब। अब बुरा बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है। उधर नाटा द्वारा जारी मेरिट के आधार पर हो रही BR की प्रवेश काउंसलिंग जारी। देखिए जो BR की काउंसलिंग है आपकी वो जैसी हो रही है वैसी ही चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जो है सही चल रही है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में यार। अब वीडियो में बात कर लेते हैं जिन्होंने सीट की जो है फीस पे कर दी है उनका क्या होगा। अब उन्होंने सीट की फीस पे कर दी, ठीक है, उनका फ्रीज भी हो गया, अब वो जा रहे हैं PI के लिए। तो यार फिजिकल रिपोर्टिंग में मत जाओ, जहां पर वहीं रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि जो है कोई फायदा नहीं है, आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि पता नहीं है किसकी सीट गलत स्लॉट बुक हो गई है और किसकी जो सीट है वो जो है सही अलोकेट हुई है। तो वो सब NTA निकालेगा, लिस्ट आएगी उसकी, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। राउंड 2 कब स्टार्ट होगा। देखो अब राउंड 2 की जो वैसे जो डेट थी वो तो 10 अक्टूबर थी, जो कि आज है। अब तो इसमें कुछ वेबसाइट है उस पर कुछ आने रहा है, तो इसका मतलब राउंड 2 जो है अब जो है पता नहीं कब स्टार्ट होगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ AKT की वेबसाइट पे कुछ जो है या तो कल सुबह या फिर जो है आज रात तक सर्कुलर आ जाना चाहिए, जो BR BTech की और जो अदर कोर्सेज हैं उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड कि जो है नया शेड्यूल क्या होगा काउंसलिंग का, ठीक है। अब जिन्होंने सीट पे जो सीट जो है फ्लोट तो कर दी है बस, बट उन्होंने जो है सीट एक्सेप्टेंस जो फीस है 20,000 रुपये वो पे नहीं की है, तो आप दिक्कत मत लो, बिकॉज जो गलती है वो आपकी तरफ से नहीं हुई है। गलती जो है UPCET और AKT के सर्वर की वजह से हुई है, तो वही उनकी गलती है, तो वही भरेंगे, ठीक है। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो, टेंशन ना लो। और जो है जो जहाँ पर अगर ट्रेन में है भाई प्लेन में है, जो भी आ रहे हैं वो जो है रुक जाएं, आप जो है घर वापस लौट जाएं अपने, बिकॉज पता नहीं है कब तक जो है काउंसलिंग दोबारा स्टार्ट होगी, कैसे क्या होगा। तो गाइस अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बगल में नोटिफिकेशन वाला है उसको भी दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहे रेगुलरली, ठीक है। तो यार थैंक यू, तब तक टाटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय।